परी की जादुई नेल पॉलिश। परी राज्य में बहुत सारे परियां हंसी खुशी से रहती थी। वहाँ पर माया नाम की एक परी रहती थी। माया परी एक दिन देखती है, परी राज्य में सभी परियां बहुत खूबसूरत है, लेकिन पृथ्वी लोक में ऐसे बहुत से इंसान हैं, खास करके लड़कियां हैं, जो देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं होती है और उनकी खूबसूरत ना होने के कारण लोगों की बातें सुननी पड़ती है। ये देखकर माया परी को बहुत दुख होती है। वह एक दिन पृथ्वी लोक घूमने आती है और जंगल में बैठकर सोचती है, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो देखने में उतनी खूबसूरत नहीं है और इसी वजह से उन सभी को लेकर बाकी लड़कियां मजाक उड़ाती है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही परी सोच रही थी। कुछ दिन सोचने के बाद माया परी के दिमाग में एक आइडिया आती है। क्यों ना मैं एक ऐसा जादुई नेल पॉलिश बनाऊं जिसे हाथ में लगाते ही सभी बदसूरत लड़कियां देखने में खूबसूरत बन जाए। हाँ, ये करना सही रहेगा। ऐसा सोचकर माया परी एक जादुई चमचमाता हुआ नेल पॉलिश बनाती है और उसे एक जंगल के बीचों बीच रख देती है। कुछ ही दिनों में उस जादुई नेल पॉलिश के बारे में गांव वालों को पता चल जाता है। बहुत सारी लड़कियां उस नेल पॉलिश के पास आती है और अपने आप को खूबसूरत बना लेती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। माया परी एक दिन परीलोक में बैठकर सोचती है, मैं फिर से जाकर देखती हूँ आखिर मेरी बनाई हुई जादुई नेल पॉलिश से कितनी लड़कियों की मदद हो रही है। ये सोचकर जब माया परी उस जंगल जाती है तो वह जो देखती है उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह देखती है खूबसूरत लड़कियां भी बार बार उस नेल पॉलिश के पास आती है और नेल पॉलिश लगाकर खुद को और भी ज्यादा खूबसूरत कर रही थी। नेल पॉलिश का इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा था। ये देखकर माया परी को बहुत दुख होता है। मैंने तो गलती कर दी। यहाँ पर कोई भी लोग आते हैं और नेल पॉलिश लगाकर और भी ज्यादा खूबसूरत होकर चली जाती है। जितनी बदसूरत लड़कियां हैं उन्हें तो नेल पॉलिश लगाने का मौका भी नहीं मिलता है। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में तो ये नेल पॉलिश बेचना शुरू कर देंगे। मुझे कुछ दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। परी बहुत दिन तक सोचती है। उसके बाद परी एक फैसला कर लेती है। ठीक है, मैं अपनी इस जादुई नेल पॉलिश को एक पेड़ में बदल देती हूँ। अगर कोई भी इंसान इस पेड़ की देखभाल करेगी तभी उसे ये नेल पॉलिश मिलेगी। उसके बाद माया परी अपने जादू से उस नेल पॉलिश को एक पेड़ में बदल देती है, जो पेड़ देखने में बहुत ही ज्यादा दुबला पतला सा और ऐसा लगता था कि वह पेड़ किसी भी वक्त मरने वाली है। उस पेड़ में कोई भी पत्ता नहीं था। तुम देखने में ऐसी लगोगी हमेशा जैसे कि तुम किसी भी वक्त मर सकती हो। अगर कोई भी दयालु लड़की और इंसान तुम्हारी मदद करेगी तभी तुम अपने असली रूप में आना और उनकी मदद करना। ठीक है परी, आपने जैसे कहा मैंने वैसे ही करूँगी। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रूही अपनी माँ के साथ रहती थी। रूही बहुत ही ज्यादा काली थी देखने में, इसीलिए स्कूल के सभी बच्चे रूही को चिढ़ाते थे। रूही की माँ उसे समझती थी। देखो रूही बेटा, इतनी छोटी छोटी चीजों से बुरा मत सोचना, इन्हें दिल में मत लेना। लड़कियां अगर तुम्हें तंग करती है तो कोई बात नहीं, हर कोई खूबसूरत थोड़ी होती है और तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत हो।
जिसका दिल साफ है वही सच में खूबसूरत है। वो मुझे पता है, लेकिन लड़कियों को बात का मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। वे लोग मुझे लेकर हमेशा मजाक उड़ाते हैं। कोई भी मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहती है। ऐसे ही बहुत ही मुश्किल से रूही के दिन काटने लगते हैं। एक दिन रूही स्कूल में बैठी हुई थी, तभी कुछ लड़कियां वहां पर उसके पास आकर बहुत ही बुरी बुरी बात करने लगते हैं। पता नहीं इस कली को हमारे स्कूल में क्यों रखा है। तुम स्कूल में क्यों आती हो? शर्म नहीं आती है? अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो स्कूल में आना बंद कर दो। तुम्हें देखकर हमारा दिन खराब होता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहा। पता नहीं कब तक हमें इस मनहूस के साथ एक ही क्लास में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही लड़कियां उसकी बहुत बुरी तरह से अपमान करने लगती है। ये सब कुछ देखकर रूही को बहुत गुस्सा आता है। रूही उस दिन उदास होकर क्लास ना करके ही घर आने लगती है। मैं क्लास से नहीं जाऊंगी, मुझे क्लास करना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन फिर से कल मुझे माँ समझाकर स्कूल भेज देंगी। मैं ऐसा करूंगी, कल जब मैं स्कूल आऊंगी तो स्कूल नहीं जाऊंगी, बल्कि दूसरी जगह घूमूंगी और स्कूल खत्म होते ही घर वापस चली जाऊंगी। अगर माँ को कुछ भी बताऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं ऐसे हर रोज इन लड़कियों की बात नहीं सुन सकती। ऐसा सोचकर रूही घर चली जाती है। अगले दिन जब उसकी माँ उसे बुलाती है तो वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह स्कूल नहीं जाती है, बल्कि गांव के पास वाले जंगल में घूमने लगती है। घूमते घूमते उसे वह सूखी हुई पेड़ दिखाई देती है। मुझे इस पेड़ को थोड़ी सी पानी देनी चाहिए। ये पेड़ बहुत बुरी हालत में है, शायद पानी पी के धीरे धीरे जिंदा हो जाए। उसके बाद रूही उस पेड़ को थोड़ी सी पानी देती है। पानी पीते ही वह पेड़ बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और एक जादुई नेल पॉलिश के डिब्बे में बदल जाती है। ये देखकर रूही चौंक जाती है। देखो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम चिंता मत करो। मेरी नेल पॉलिश से एक बूंद नेल पॉलिश अपने नाखून पर लगाओ। देखना, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाओगी। रूही को पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस जादुई नेल पॉलिश के कहने अनुसार रूही वैसे ही करती है। रूही जैसे ही उस नेल पॉलिश से एक बूंद नेल पॉलिश लेकर अपने नाखून में लगाती है, वह देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। रूही को यकीन नहीं होता है। मैं तो सच में देखने में बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं हमेशा इतनी खूबसूरत रह सकती हूँ? हाँ रूही, मुझे एक परी ने बनाया है तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए, लेकिन मेरा गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए परी ने मुझे पेड़ में बदल दिया था और सिर्फ अच्छे दिल की लड़कियों को ही मैं मदद करती हूँ। लेकिन याद रखना, तुम कभी भी मेरे बारे में किसी और को मत बताना। अगर मेरे असलियत के बारे में किसी और को पता चल जाएगी तो तुम्हारी खूबसूरती चली जाएगी और तुम पहले की तरह हो जाओगी। ठीक है नेल पॉलिश, मुझे समझ आ गई है। मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से परी को भी धन्यवाद दे देना। उन्होंने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। उसके बाद रूही खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है और वह कभी भी स्कूल जाना बंद नहीं करती है। वह मन लगाकर पढ़ाई करती है और ऐसे ही हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर आप हमारे चैनल में नई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो पर। बाय बाय दोस्तों।